सन 1942 की बात है। जॉन हैमिल्टन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ बच्चों की बीमारियों के ऊपर, और उसमें उन्होंने पाया कि टेस्टिस के ऊपर जब ऑपरेशन होता है इन बच्चों का, तो बड़े होने के बाद उनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का बालों से संबंध है। फिर 1974 में मैकिनले ने ये एक और रिसर्च पेपर दिया कि कुछ हार्मोनल डिफेक्ट अगर रहते हैं तो उस केसेस में बाल ज़्यादा झड़ते हैं, और अगर मेल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी रहती है कुछ डिजीज़ में तो वो उन बच्चों में फिर बड़े होने के बाद बाल झड़ने की प्रॉब्लम कम होती है। तो लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे थे कि किसी तरीके से मेल हार्मोन्स का बाल के झड़ने से कोई संबंध है। बाद में रिसर्चेस से ये पता चला कि मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, और इसकी मदद से ये डीएचटी में बदल जाता है। ये डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाल की जड़ों में जब जाता है तो वहाँ पर ये बाल बनने के प्रोसेस को रोक देता है, और जिसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। और फिर पुरुषों में आगे के बाल जो हैं वो इस डीएचटी से सेंसिटिव होते हैं, वहीं पे ये रिसेप्टर ज़्यादा होता है, और पीछे के बाल जो हैं वो हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला कि इसी वजह से पुरुषों में सामने की तरफ बाल झड़ते हैं, गंजापन आता है पीछे तक, लेकिन नीचे और पीछे के बाल हमेशा रह जाते हैं, वो कभी नहीं झड़ते, क्योंकि वो हार्मोन से रेजिस्टेंट हैं। तो इसके ऊपर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क ने बहुत दिन रिसर्च किया, और करीब 1992 के आसपास उन्होंने एक मॉलिक्यूल की खोज की, और इसका नाम था फिनेस्टराइड। ये इस एंजाइम को 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये डीएचटी में नहीं बदल पाता, और डीएचटी में नहीं बदल पाने की वजह से वो बालों को डैमेज नहीं कर पाता। 1992 में यूएस एफडीए ने इसे अप्रूवल दिया मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम के लिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए, और कोई 5-6 सालों बाद 1997 के आसपास इसे अप्रूवल मिला बालों की प्रॉब्लम के लिए। यानी कि अगर आप इसे रोज़ एक टैबलेट खाएंगे तो आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा। ये कितना इफेक्टिव है? करीब करीब 25 से 30%। यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं सामने से, तो करीब 25% आपको फ़ायदा होगा फिनेस्ट्राइड लेने से, या हो सकता है उससे भी कम हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि ये मेल हार्मोन्स के फंक्शन को रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी इस काम को रोकता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसको लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो जैसी जो सेक्सुअल वीकनेस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो महसूस होती हैं। तो फिनेस्ट्राइड एक बहुत अच्छी दवा है, और बेसिकली इसकी खोज हुई थी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि बाल भी सेंसिटिव होते हैं हार्मोन्स के, तो ये बालों में भी काम करेगी। लेकिन हम लोग डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में इस दवा को नहीं यूज़ करते, क्योंकि सिर्फ 25% फ़ायदे के लिए कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो बात तो ठीक नहीं है। तो हम दूसरे तरीक़ों से बालों के लिए ट्रीटमेंट करते हैं।